नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल पांडे बाबा लॉज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डील करेंगे यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चैप्टर 17, जो कि आपके राजस्थान जुडिशरी के सिलेबस में है। ये चैप्टर 17 पूरा हमने बेयर रीड और सारे इम्पोर्टेंट जो उसके प्रोविज़न्स हैं हमने पहले ही चैनल पर डील कर चुके हैं। ये एनआई एक्ट जो कि 1 मार्च 1882 को इन्फोर्स हुआ था और चैप्टर 17 ही आपका सिलेबस में है। इसमें टोटल 17 चैप्टर्स ही हैं और 148 सेक्शंस हैं। सेक्शन 143 ए और 148 2018 के अमेंडमेंट से जोड़े गए, जो कि हमने अपने उसमें वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। उसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। क्वेश्चंस देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट, जो कि विगत वर्षों में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखते हैं चैप्टर 17 में सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, 140 से स्टार्ट है। हमने क्योंकि फ़िल्टर किए हैं क्योंकि ये ही आपके सिलेबस में है, तो वही क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 17 138 से 42 को किस अधिनियम के द्वारा परक्राम लिखित अधिनियम में शामिल किया गया? तो 1988 का अधिनियम संख्या 66। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। परक्राम लिखित अधिनियम 1881 की धारा के अंतर्गत दांडिक दायित्व का निर्धारण के समय आपराधिक मना स्थिति के लिए कोई स्थान नहीं होता, यह कथन क्या है? सही है, ठीक है। 141 में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 38 के प्रावधानों को आकर्षित करने के प्रयोजन हेतु एक बैंक को किस अवधि के अंदर बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ठीक है, तो लेखन की तिथि से 3 माह के अंदर चेक की या अवधि या दोनों में जो पहले हो, तो उसमें कोई अगर लिमिटेशन दिया टाइम दिया तो उस तक, या फिर 3 मंथ जो भी पहले आ जाए। 3 मंथ टाइम पीरियड है 138 में दिया हुआ है कि 3 महीने में जो जनरल चीज़ है कि जब चेक इशू किया जाए उसको विद इन 3 मंथ्स बैंक में आप प्रोड्यूस करिए। उसमें अगर चेक वहाँ पे डिसऑनर होता है या उसे चेक बाउंस होना भी कहते हैं कि खाते में अपर्याप्त बैलेंस है, इनसफिशिएंट अमाउंट है, तो उसके विद इन 30 डेज़ आप सूचना देंगे जिसने चेक आपको दिया था। और उसके 15 डेज़ के अंदर अगर वो आपको पेमेंट नहीं करता है तो कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे 15 दिन बाद अराइज हो जाता है और उसके 30 दिन तक लिमिटेशन है नए एक्ट में, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और न्यायालय अगर जस्टिफिएबल रीजंस आप दे देते हैं तो वहाँ पे उस टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन। परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 138 संबंधित है चेक के अनादर हेतु शास्ति से, ठीक है, 138 है। फिर निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 138 आकर्षित होगी? तो ऑप्शंस हैं अपर्याप्त निधियों के कारण चेक का अनादरण होना, ठीक है, या फिर बैंक द्वारा बिना भुगतान के इस आधार पर चेक को वापस किया जाना कि खाता बंद हो चुका है, या फिर बैंक द्वारा बिना भुगतान के इस आधार पर चेक वापस किया जाना कि लेखीवाल द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी गई है, या उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। न्यायालय परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान ग्रहण कर सकता है। कैसे? चेक को पाने के द्वारा लिखित में एक परिवाद प्रस्तुत किए जाने पर, कंप्लेंट पर। नेक्स्ट आ जाइए। लेखीवाल के खातों में निधियों की अपर्याप्तता के कारण चेकों के अनादरण के अपराध किस दंड से दंडनीय है? तो ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्दंड जो चेक की राशि का दोगुनी राशि हो सकती है, अथवा दोनों से। सेक्शन 138 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट वित्तीय मामले के द्वारा दिए जा सकते हमारे अधिकतम दंड की राशि क्या होती है? तो चेक की राशि की दुगुनी राशि होती है। नेक्स्ट आ जाएँ। परक्राम लिखित अधिनियम 138 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान ग्रहण किए जाने हेतु परिवाद करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो केवल चेक के धारक को। 48 में ऑप्शन है। फिर आ जाइए 138 के अंतर्गत अपने बैंक से चेक के अनादरण की सूचना प्राप्त करने पर लेख को पाने वाले के दौरान लेखीवाल को लिखित में एक मांग की नोटिस किस अवधि के अंदर दी जानी चाहिए? 30 डेज़ में। मैंने बताया कि 30 डेज़ में आप सूचना दे देंगे उसको कि आप जब 3 मंथ्स के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, जिस डेट पे आपको बैंक बताएगा उसके विद इन 30 डेज़ आप उसे सूचना देंगे कि आपका चेक बाउंस हुआ है। और उसके अगर 15 डेज़ के अंदर वो पेमेंट कर देगा तो फिर कोई ऑफेंस नहीं है वहाँ पे। नहीं करता है तो 15 डेज़ के बाद कॉज ऑफ एक्शन राइज हो रहा है। फिर आ जाइए नेक्स्ट कि परक्राम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 139 के अंतर्गत प्रावधान की गई अवधारणा किससे संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन है या कि चेक किसी ऋण के उन्मोचन में जारी किया गया था, ठीक है, किसी डेट के डिस्चार्ज के लिए किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन
151 है ये। परक्राम लिखित अधिनियम के अंतर्गत मांग की गई सूचना तामील होने तथा लेखीवाल को भुगतान करने में असफल रहने के कितनों दिनों के बाद हेतु उत्पन्न होता है? तो 15 डेज मैंने बताया। 138 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधीन निम्नलिखित में से कौन सा परंतु खंड चेक के भुगतान विफलता की स्थिति में 15 दिनों की नोटिस दिए जाने की मांग करता है? तो खंड सी में दिया हुआ है 138 के। फिर आ जाइए नेक्स्ट, परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 138 चेक को 3 माह की अवधि के अंदर बैंक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने तथा उसके अनादर होने की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान करती है। ठीक है, दंडात्मक प्रावधान करती है। तो क्या ऑप्शन है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन है डी, उस तिथि को जिस पर इसे लिखा गया हो अथवा उसकी वैधता की अवधि दोनों में जो पहले हो। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन क्वेश्चन 154, लेखीवाल के द्वारा चेक के अनादरत हो जाने पर वाद हेतु कब उत्पन्न होता है? तो मैंने बताया आपको, मांग पत्र पर प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर चेक को पाने वाले को चेक की धनराशि का भुगतान करने में असफल रहने की तिथि पर। नेक्स्ट आ जाइए, बैंक पर्ची प्रस्तुत किए जाने पर किसी चेक के अनादरण संबंधी अवधारणा क्या है? तो यह खंडनीय होती है, 146 में दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, परक्राम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अभियोजन में यह एक प्रतिरक्षा नहीं है कि चेक पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, या फिर चेक किसी ऋण अथवा दायित्व के अनुमेशन हेतु जारी नहीं किया गया है, या फिर चेक को लिखने की तिथि जो है, चेक को जो लिखने की तिथि है वो 6 माह अथवा इसकी वैधता की अवधि दोनों में जो पहले हो बैंक इसमें प्रस्तुत नहीं किया गया, यह कि चेक के जारी करने लेखीवाल के पास विश्वास करने का कारण उपलब्ध नहीं था कि प्रस्तुत पर चेक का अनादरण हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन यही है, प्रतिरक्षा नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाइए, एनआईएक्ट की कौन सी धारा इस प्रतिरक्षा को सम्मिलित नहीं करती कि चेक को जारी करते समय लेखीवाल के पास यह विश्वास करने का कोई कारण उपलब्ध नहीं था कि अधिनियम की धारा 138 में उल्लिखित कारणवश प्रस्तुत पर चेक का अनादरण हो सकता है? तो धारा 140 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यदि धारा 138 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में दृश्य के लेखीवाल के पास चेक जारी करते समय विश्वास करने का कोई कारण उपलब्ध नहीं था, वह चेक प्रस्तुति पर अनादरित हो सकती है, एक प्रतिरक्षा नहीं होगी। 159 में परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 141 किसके द्वारा कारित अपराधों से है? तो ये कंपनी द्वारा कारित अपराधों से है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अप्राप्त निधियों के कारण चेक के भुगतान न होने से लेखीवाल 138 के अंतर्गत किसे अभियोजित किया जा सकता है? तो एक मनुष्य को, किसी कॉरपोरेट संस्था को, या एक संस्था को, सभी को नियोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन 138 कह रहा है कि 1881 में अंतर्गत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी हो तो निम्नलिखित में से किसे दोषी माना जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, कि ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के साथ कंपनी के व्यवसाय का संचालन कर रहा है। आ जाते हैं इधर, संचालन कर रहा है, प्रभारी हो, उत्तरदायी रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, 141 में कंपनी का अर्थ क्या है? तो कोई भी निगमित निकाय, फर्म, व्यक्ति की अन्य संगम या उपरोक्त सभी, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ जाइए, परक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 141 के प्रयोजनों के लिए कंपनी का अर्थ में क्या शामिल नहीं होता? तो वह एकल स्वामित्व वाली संस्था, यही शामिल नहीं होता है। ठीक है, परक्राम लिखित अधिनियम जहाँ किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार जैसा भी मामला हो कोई पद अथवा नियोजन धारण करने के लिए किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नामित किया गया हो, तो धारा 138 के अधीन किए गए अपराध के उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। कहाँ पे दिया है प्रोविजन? 141(1) का परंतु 2 में। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन है कि वाद हेतु की तिथि से किस अवधि के अंदर न्यायालय के समक्ष एक लिखित परिवाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो 1 मंथ के अंदर, ठीक है, किया जा सकता है कॉज ऑफ एक्शन। अगर कोई न्यायोचित कारण दे तो बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, 30 दिन है वैसे टाइम, फिर 30 दिन याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 138, परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकता है जो जिसका क्षेत्रीय अधिकारिता क्या है? वह स्थान जहाँ उस बैंक जिस पर चेक लिखा गया है के द्वारा चेक के अनादरण किया गया हो उसमें है। 142 क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि अगर अकाउंट पे ही चेक है तो उस ब्रांच का, जहाँ पर MM या JM फर्स्ट उस ब्रांच का जुरिसडिक्शन जिसके अंतर्गत आता होगा उसके पास, या फिर अगर कैश में पेमेंट करने का है तो जो भी बैंक की मेन ब्रांच है जो कि थर्ड पार्टी पेमेंट करती है
वो ब्रांच जिस एमएम या जीएम फर्स्ट के जुरिस्डिक्शन में जा रहा है वहाँ पर कंप्लेंट फाइल हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय प्रकार लिखा नियम 1881 के अंतर्गत चेक की अनादरण संबंधी बात यहाँ पर की जा रही है कि कौन सा न्यायालय 1881 के अंतर्गत बैंक के अनादरण संबंधी सशक्त है, तो जेएम फर्स्ट और एमएम दोनों यहाँ पर सशक्त किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन क्वेश्चन नंबर है आपका ये एक सेकेंड, ठीक है, 168 कि यह प्रावधान कि महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। किस धारा में मौजूद है, तो परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 142 के क्लॉज सी में है। फिर 138 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किए जाने में हुए विलम्ब को जो है उसमें, तो इसमें दिया हुआ विलम्ब को माफ़ किया जा सकता है कब, धारा 142 के अधीन। या फिर नेक्स्ट आ जाइए, मामलों के संक्षिप्त विचारण के लिए न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत शक्ति प्रदान किए गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है 143 के अधीन शक्ति प्रदान किया गया है। 171 में जो है परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 143A के अंतर्गत अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाने से अधिकतम राशि कितनी होगी, तो दोस्तों चेक की धनराशि का 20% 143A सेक्शन 2018 में जोड़ा गया है, जो कि प्रावधान करता है कि जब कंप्लेंट फाइल होगा तो जो भी इसने अथॉरिटी लेखीवाल जिसने चेक इशू किया है उसको 20% चेक की राशि का एंट्रीम कंपनसेशन कोर्ट में जमा करना होगा विद इन 60 डेज़, और उसको बढ़ाया भी जा सकता है 30 डेज़ के लिए। और अगर एक्विटल हो जाता है वहाँ पर जो है तो उसको वापस करना होगा बैंक रेट से, जो पैसा जमा किया है उसने डिफेंस ने, तो उसको जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कि परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत प्रत्येक विचारण यथा संभव शीघ्रता से सत्र किया जाएगा था प्रयास किया जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन है पर्याप्त करने की तिथि से 6 माह में पूरा कर लिया जाएगा। फिर है एनआई के निम्नलिखित में से कौन सा धारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट को निधियों की अपर्याप्तता के कारण इस चेक के अनादरण संबंधी अपराध पर विचारण करने हेतु सशक्त करती है, तो 143 क्लॉज 1 है। नेक्स्ट आ जाइए 174 परक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अधीन संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है, तो 1 वर्ष का कारावास है, यहाँ पर ये वैध है। समरी ट्रायल का प्रोसीजर सीआरपीसी में कहाँ है, 260 से 65 है। नीचे क्वेश्चन भी है कि 262 से 65 के प्रावधान यहाँ लागू होते हैं। और प्रोसीजर क्या होता है समरी ट्रायल का, सीआरपीसी में दिया हुआ है समन ट्रायल का जो प्रोसीजर है, और वहाँ पे 3 महीने तक की ही सज़ा दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अधिक सज़ा का प्रावधान है। नेक्स्ट आ जाइए कि धारा 138 के अधीन कार्रवाइयों के विरुद्ध कौन कौन सी प्रतिरक्षा उपलब्ध है, तो दायित्व की अनुपस्थिति थी उसके, या 15 दिनों की विधिक सूचना की अनुपस्थिति, अधिकारिता का अभाव, या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी करेक्ट ऑप्शन है। 138 के अंतर्गत एक अपराध के विरुद्ध की गई परिवाद जो है अवश्य ही लिखित में होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन है कि अवश्य ही लिखित में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम कि एक ही समयवार के अधीन जारी किए गए सभी चेकों के अनादरण के लिए की गई परिवाद पोषणीय है, मेंटेनेबल है। परक्राम लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध क्या होते हैं, असंज्ञेय तथा शमनीय, सेक्शन 147 में इसका प्रोविज़न किया गया है कि नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल हैं, आपसी सुलह समझौते से निपटाए जा सकते हैं, जैसे सीआरपीसी 320 कंपाउंडेड ऑफेंसेस की बात करता है। नेक्स्ट है कौन सी धारा प्रावधान करती है कि परक्राम लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध शमनीय होते हैं, तो धारा 147 यह प्रावधान करती है। परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 147 के अनुसार नियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध होता है, क्या होता है, शमनीय होता है। ठीक है, 147 में दिया है, हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। फिर मैच द फॉलोइंग्स है, तो संज्ञान 142 में है, विचारण है आपका जो है वो आपका 143 में है, और उसके बाद
138 के अंतर्गत किसी भी अभियोजन में अनुमन्य ना हो। 4, 3 और 1, 2 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, धारक के पक्ष में उपधारणा आपकी दी हुई है। ठीक है, वो करेक्ट है सामने वाला, बाकी ऊपर है। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें भी मैच करना है। अपराधों का संज्ञान 142(2) में, कंपनियों का अपराध 141(2)(4। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2413। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि 138 के अंतर्गत दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध एक अपील किस न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है? तो सेशन कोर्ट में। ठीक है, प्रकार लिखा अधिनियम की धारा 138 के अधीन लगाए जा सकने वाले अर्थदंड की अधिकतम राशि हो सकती है कितनी हो सकती है? तो अधिकतम धनराशि कितनी हो सकती है? 138 में दिया हुआ है, चेक की धनराशि के दोगुने के बराबर। पहले भी दिया होगा ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आ जाइए, क्या प्रकार में लिखित अधिनियम की धारा 138 किसी अपराध के आरोप में मजिस्ट्रेट एक अन्वेषण का आदेश जारी कर सकता है? तो नहीं। फिर आ जाइए 1988 में प्रकार में लिखित अधिनियम 1881 के किए गए संशोधन के द्वारा महत्वपूर्ण प्रावधान को लागू किया जो संबंधित है चेक के अनादरण से। ठीक है, ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रकार में लिखित अधिनियम की धारा मजिस्ट्रेट एक अन्वेषण का आदेश जारी कर सकता है? नहीं। फिर 1988 एनआई एक्ट में किए गए संशोधन के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रावधान को लागू किया गया जो संबंधित है 138 चेक के डिसऑनर से। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुए यहाँ चैप्टर 17 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिफरेंट स्टेट में पूछे गए, हमने डील किए हैं। चैप्टर 17 पहले ही चैनल पे डील किया जा चुका है, आप जा कर के देख सकते हैं। और आपका प्यार स्नेह लगातार मिल रहा है और वही हमें प्रोत्साहित करता है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्यूज़ रहते हैं साथियों, लेकिन अगर अच्छा लग रहे हैं हमारे वीडियोस तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें। और कोई सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं चैनल के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।